नमस्कार। Okay. Let's start with today's topic. So we'll be talking on self-healing today. Let's make it an interactive session. किसी को कुछ भी पूछना होगा तो then you are free to ask, right? In the chat, or you can unmute yourself as well, right? So self-healing is what? आप लोग सब लोगों ने हीलिंग के बारे में तो सुना होगा। बहुत सारी तरह की हीलिंग्स होती हैं। प्राणिक हीलिंग है, कोई रेकी हीलिंग है, कोई क्रिस्टल हीलिंग है। सो मेनी टाइप्स ऑफ हीलिंग्स, राइट? बहुत सारी मोडालिटीज तो मैं भी करती हूँ, बट दिस इज जस्ट एन इंडिपेंडेंट पार्ट, सेल्फ हीलिंग। बाकी की हीलिंग्स में हम लोग लोगों के ऊपर ज्यादा प्रयोग करते हैं, लोगों को ज्यादा ठीक करने के लिए उन चीजों को यूज करते हैं। आज हम लोग सेल्फ हीलिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें खुद को हील करना है तो हमें क्या करना है, और खुद को हील करके ही हम लोग बाकियों को ठीक रख सकते हैं। एम आई राइट? डू यू नो अबाउट दिस? कि अगर हम लोग खुद को ही ठीक कर लेते हैं, अगर हमारी अपनी ही एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, राइट, हम लोग खुद ही अच्छी वाली वाइब्रेशंस भेजेंगे तो लोगों को, हमें ऑटोमेटिकली वैसी वाली वाइब्रेशंस हमें आएंगी, हमें किसी को हील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीजें सामने वाले लोगों से करवा पाएंगे। ठीक है? सो सेल्फ हीलिंग इज व्हाट? ये एक ऐसी वाली मोडेलिटी है जो हमारे स्ट्रेस को खत्म करती है, हमारे जो इमोशनल ब्लॉक्स हैं उनको निकाल देती है, और हमारा फोकस और हमारी जो इनर पीस है, जो इंटरनल हम लोगों की जो शांति है, वो क्रिएट करती है, राइट? तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, क्या रहेंगे जब आप सीखोगे सेल्फ हीलिंग? तो एक तो ये आपकी रेजिलेंस को इंक्रीज करेगी, आपके सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएगी। आप हैं क्या, आपको उस चीज के बारे में ये बताने की कोशिश करेगी, आपको खुद से मिलवाने की कोशिश करेगी। जब आप अपने ऊपर इसको यूज करेंगे तो आपका जो इमोशनल वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको ये रेगुलेट करेगी। ना किसी के साथ ज्यादा आप अटैच होगे, ना किसी से ज्यादा डिटैच होगे, यू विल बी बैलेंस्ड। कैसे? जिसको हम कहते हैं ना कि मोह माया ममता, इन चीजों को त्याग दो, प्यार में मत पड़ो, सबसे प्रेम करो, मोह ममता से बाहर निकलो। उन सब चीजों को, उस इमोशनल क्वेश्चन को ये बैलेंस करेगी। आपकी खुद को जो एम्पावर करने वाली जो जितनी भी फीलिंग्स है ना, वो सब आपके अंदर जनरेट होंगी इससे। आजकल जैसे आपने सुना होगा ना, वुमेन एम्पावरमेंट, द वर्ड इज बेसिकली एम्पावरमेंट, हाउ टू यू नो यूज योर सेल्फ एज एन एम्पावर्ड पर्सन। हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल टू यू ऑल? मैम यू आर परफेक्टली ऑडिबल। ओके। तो जिनका भी मैसेज आ रहा है कि उनको आवाज नहीं आ रही है, वो प्लीज आप अपना कनेक्शन चेक करें। आप लॉग आउट होकर के यू कैन री लॉग इन। ओके, आप दोबारा से लॉग आउट होकर लॉग इन कर लीजिए। थैंक यू। राइट? खुद को एम्पावर करने के लिए हम लोग सेल्फ हीलिंग को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और इतनी एम्पावरमेंट आ जाएगी आप में, क्योंकि अंदर से सफाई हो जाएगी। यू विल बी डिटॉक्स्ड। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपके अंदर से आलतू फालतू की सब चीजें निकलने बाहर शुरू हो जाएंगी। ठीक है दी, अच्छा दवाई मंगाइए। राइट? तो आप लोगों को खुद को फील फील होगा कि हाँ, यस, आई एम मोर एम्पावर्ड। इतनी पहले हिम्मत नहीं थी मेरी, मैं इतना ज्यादा लोगों के बीच में जाके बातें नहीं कर पाता था या कर पाती थी, कहीं जाने से डर लगता था, अननोन फियर्स थे, वो सब के सब बाहर निकल जाएंगे। राइट? एंड उसके बाद एक जो होलिस्टिक अप्रोच होती है, अध्यात्म से जुड़ना और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना, वो वाली जो एक अप्रोच है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगी। जितना स्ट्रेस होता है हमारे अंदर, जितनी एंजाइटी होती है हमारे अंदर, हम उन सब चीजों को दवाइयां खा खा के, एलोपैथी मेडिसिन खा खा के, नींद की गोलियां खा के हम सोचते हैं दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। नो, दैट इज नॉट द वे टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ। जब तक आप अपनी इंटरनल बॉडी को क्लेंस नहीं करोगे,
आप डी स्ट्रेस नहीं हो सकते। फिजिकल बॉडी में कोई दिक्कत है वो आप दवाई खा के ठीक कर सकते, लेकिन इंटरनल बॉडी को जब आपने यूज करना है उसके लिए आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी विदाउट मेडिकेशंस। जस्ट यू नीड टू डिटॉक्स योर बॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिजिकल बॉडी को हीलिंग से ठीक नहीं कर सकते, हम फिजिकल बॉडी को भी हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। किसी भी तरह की पेन्स आप 10 मिनट में निकाल सकते हैं। स्ट्रेस आप आधे घंटे की एक सिटिंग लेकर के अपने ऊपर काम खुद को दे करके आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हो, एंजाइटी खत्म कर सकते हो, डायबिटीज खत्म कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। जैसे एक सिटिंग आपने ली, बहुत ज्यादा आपकी शुगर अगर हाई लेवल पे जा रही थी तो आप उसको नीचे लेकर के आ सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने आप के ऊपर काम करते रहोगे, जितनी आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते रहोगे, उतनी ही आपकी सफाई होती जाएगी अंदर से, उतना ही आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते रहोगे, आप खुद से मिल पाओगे। खुद को मिलने की इच्छाएं जो आपके अंदर जागृत हो रही हैं वो आप उसको पूरा कर पाओगे। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मिलना है, किसको मिलना है, इसको मिलने जाना है, उसको मिलने जाना है, चाहे भगवान को भी मिलने जाना, मंदिर में जाते हो मिलने के लिए। इस मोडालिटी को अपना करके देखो, इतने अंदर से सफाई हो जाएगी, खुद से ही मिलोगे तो अंदर ही दिखेगा सब कुछ। हम ये नहीं कहते कि मत जाना मंदिर, जाओ, वहां की एनर्जी एक अलग चीज है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं, जो वहां से जो हम लोग एनर्जी लेकर के आते हैं वो इतनी पॉजिटिव होती है, लेकिन हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी जब उसके साथ क्लैश करती है तो फिर घर में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, ऑफिस में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दैट हैपन्स। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टकराते हैं आपस में। अंदर से आप भरे पड़े हो, वहां जाते हो, वहां से पॉजिटिविटी आती है, तो जो अंदर जो नेगेटिविटी आपके पड़ी हुई है वो उसको अंदर आने नहीं देती। जगह ही नहीं है, सारी जगह तो वही घेर के बैठी है, तो क्लैश तो होगा। वो कहेगी मुझे अंदर आना, और वो आने नहीं देगी, वो कहेगी मैं जाऊं कहां। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। खुद की सफाई करने के लिए हम लोगों को हीलिंग की मोडेलिटीज में आना पड़ेगा। सिर्फ दवाइयां खा के नहीं होगा, नेगेटिविटी से दूर हम नहीं जा पाएंगे। कहीं पे जाके कुछ बात करोगे, कुछ कहोगे, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा उन चीजों का। आपने घर पे भी देखा होगा, बहुत बार ये चीजें होती हैं। वो क्यों हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाला गलत है, नहीं, आपकी अपनी वाइब्रेशंस भी इस तरह की हैं। उन्हें भी तो बैलेंस करो। जो भेजोगे वो वापस आएगा। और ये कैसे संभव है? ये सेल्फ हीलिंग से पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग खुद में ही इतनी लविंग काइंडनेस वाली फीलिंग्स को अंदर जनरेट कर लेंगे कि जब भी हम लोग कुछ बोलेंगे, करेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे, तो वो वही चीजें सामने जाएंगी और वही वापस आएंगी। एवरीथिंग पॉजिटिव। और कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। एनी एज, किसी भी उम्र के इंसान के लिए ये चीजें पॉसिबल है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, वेरी इजी। तो ये संभव कैसे होगा? हम क्या सिखाएंगे इसमें आपको? हम सिखाएंगे आपको अपनी ग्राउंडिंग करना। इस धरती के साथ, इस पृथ्वी माँ के साथ हम लोगों को जुड़ के कैसे रहें। टमाटर मिला दी हूँ। जितना हम ग्राउंडिंग रहेंगे उतने हम लोग ऊपर तक जाएंगे, उतनी ही तरक्की होगी हमारी हर एस्पेक्ट में। प्रोफेशनली भी होगी, पर्सनली भी होगी, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी, मोड में भी होगी।
ये हम आपको सिखाएंगे इसमें। फिर हम ये सिखाएंगे कि आपने अपनी बॉडी को स्कैन कैसे करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। पूरी बॉडी में तो करेंगे ही करेंगे। पूरी बॉडी को कैसे स्कैन करना है और कैसे उसके ऊपर फिर काम करना है, वो हम आपको सिखाएंगे इसमें। फिर बाउंड्रीज आपकी कैसे आपने सेट करनी है कि हर इंसान आपके बाउंड्री में नहीं आए। एक बाउंड्री तो है ना एक सभी की कि हाँ ये दिस इज माई बाउंड्री, वो हम लोग सेट नहीं कर पाते बिकॉज वी आर वीक। माइंड से भी वीक है, बॉडी से भी वीक है, क्योंकि माइंड और बॉडी से वीक है तो आत्मा के कारक से तो है ही वीक, और इसमें आपकी मेडिसिन कोई हेल्प नहीं करेंगी। तो बाउंड्रीज को सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना अपनी बाउंड्री में किसी को आने दो, ना किसी की बाउंड्री में जाओ। जहां बाउंड्री से बाहर निकले या जहां हमने अपनी बाउंड्री को ओपन किया तो उसके बाद सब कुछ नेगेटिव सब अंदर है। बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल आप सब लोगों को पता ही है, रामायण में क्या हुआ था। माता सीता को जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच करके उनको बोला था कि माँ आप इससे बाहर नहीं जाएंगी, वो जब उस रेखा से बाहर गई, उस बाउंड्री से बाहर गई, तो वी नीड टू सेट आवर बाउंड्रीज कि उसमें वही लोग आए जिनको हम चाहते हैं, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। देन हम आपको सिखाएंगे हाउ टू से नो। हम लोगों को मना ही नहीं करना आता। वी डोंट इवन नो हाउ टू से नो। हम चाहते तो हैं कई बार किसी सामने वाले बंदे को उसने ये बोला है कि उसको बोला है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, या मुझे यहाँ नहीं जाना या वहां नहीं जाना, बट देन वी डोंट नो हाउ टू से नो, क्योंकि हम लोग अंदर से किसी और रिमोट में भरे पड़े हैं। हम लोग तलाश उसी चीज की कर रहे हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। सो हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपको नो कैसे कहना है, और जब आप कहेंगे तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। फिर हम आपको आपकी मेंटल बॉडी की हीलिंग करना सिखाएंगे। मेंटल बॉडी मीन्स व्हाट? योर माइंड। कैसे उसको कंट्रोल में करना है। सबसे ज्यादा वही भागता है इधर उधर। हाउ टू कंट्रोल, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, उसको चलाना कैसे है हमारे हिसाब से, वो सिखाएंगे हम आपको इसमें। फिर हम लोग सिखाएंगे आपको कि अपने विचारों को कैसे रिफाइंड करना है आपने, और उनको रीफ्रेम कैसे करना है। वी नीड टू वर्क ऑन आवर थॉट्स एंड विल टीच यू। उन विचारों को कैसे आपने साफ करना है, आने के लिए उनको रोकना है कि उनको जाने देना है कि उनको आने देना है, और फिर आपने उनको रीफ्रेम कैसे करना है। कौन से विचार किस तरीके से आए आपके अंदर, और कैसे आप उन विचारों के ऊपर काम करो। दैट वी विल टीच यू इन दिस। फिर हम आपको सिखाएंगे किसी भी चीज को एक्नॉलेज कैसे करना, उसको एक्सेप्ट कैसे करना है। कौन सी बॉडीज में? इमोशनल में, फिजिकल में और मेंटल में, तीनों बॉडीज में। एक्नॉलेज, एक्सेप्टेंस। क्या आप सब लोगों को समझ आ रहा है जो मैं करवा रही हूँ? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस अभी तक? Yes, getting it. Yes, No, ma'am. ma'am. We are getting. नो डाउट्स? ऑल क्लियर? Till now, it's no. दैट्स ग्रेट।
ये ऑल क्लियर वाला मत कर देना कि सब Interesting, ma'am. साफ. Just try to Interesting. understand कि yes ma'am everything is No. clear. Okay. फिर हम लोग आपको इसमें सिखाएंगे हमारा जो इनर चाइल्ड है उसको कैसे हील करके उससे कैसे काम लेने हैं हमने. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ मैं गल करके आई है, सारी गल करके आई है जो मैं करनी सी. आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए कि इसके पीछे से कहीं से आवाजें आ रही हैं. इनर चाइल्ड उसको कैसे हील करना है हमने, जो बहुत ही परेशान है, जिसके अंदर सब कुछ हमने भर रखा है, उसकी सफाई और फिर उसकी यूसेज. फिर एक बहुत ही बड़ा वाला सबसे पावरफुल जो टूल है फॉरगिवनेस, क्षमादान. माफ कैसे करना है किसी को वो भी हम आपको इसमें सिखाएंगे. सिर्फ माफ करना ही नहीं है, माफी मांगनी भी है सामने वाले से. और वो कैसे मांगनी है, उसको पता भी ना चले कि आपने उसको माफ कर दिया और आपने उससे माफी मांग ली. वो कहीं भी बैठा हो. और फिर हम अपने आप से भी माफी मांगेंगे और हम खुद को भी माफ करेंगे. सबसे बड़ा वाला ये एक एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का, सबसे बड़ा एस्पेक्ट. कई तरह की, क्या आप, मैं ये कहूंगी कि 100 तरह की प्रॉब्लम्स को एक फॉरगिवनेस साधना अगर आपको करनी आ जाए, आप उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हैं. थैंक यू सो मच दिनेश जी. और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इस साधना ने, फॉरगिवनेस साधना ने आपको क्या दे दिया, कहां से कहां आपको ले गई ये साधना. कितने लोगों को गूज बम्स आ रहे हैं अभी फॉरगिवनेस साधना का नाम सुन के. कितनों को वाइब्रेशन आ रही है कि हाँ यस कुछ हो रहा है कहीं पे. यस मैम. बहुत पावरफुल साधना है ये, और छोटी सी साधना है. इट टेक्स नॉट मोर देन 3 to 4 minutes और उसी में मिरेकल्स हो जाते हैं. किसी को सामने बुला के माफी नहीं मांगनी है हमने उससे, कितना भी बड़ा कसूर आपने किया हो, कितना भी उसने किया, किसी को सामने नहीं बुलाना हमने. हम सिखाएंगे आपको फॉरगिवनेस साधना. फिर हम लोग सिखाएंगे आपको कॉर्ड्स को कैसे काटना है. अननेसेसरी, अनवांटेड, अनऑथोराइज्ड कॉर्ड्स जो हमारे साथ जुड़ जाती हैं, हम वो सिखाएंगे आपको कि उनको आपने कैसे काट के अपने आप को फ्री करना है उनसे, जिनकी जरूरत ही नहीं है हमें. और जब कॉर्ड कटती है ना तो इंसान कितना रिलैक्स होता है उसके बाद. आपको तभी फीलिंग आएगी जब आप ये चीज करोगे अपने साथ, एंड यू विल फील द डिफरेंस. और आप फिर अपनी बॉडी को स्कैन कर सकते हो कि अच्छा कॉर्ड काटने से पहले मेरी बॉडी में क्या हो रहा था और अभी मैंने उसको कटिंग कर दी तो अब कितना फर्क है. यू कैन नो द डिफरेंस. ये चीज हम सिखाएंगे आपको. और फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल बॉडी की हीलिंग्स आपको सिखाएंगे, आपकी अपने टेंशन को कैसे रिलीज करना है. आपको माइंडफुल मूवमेंट्स कैसे, क्या हो सकता है और क्या हो रहा है तो उसको आपने कैसे सेट करना है, वो सिखाएंगे हम आपको. अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, आपकी जो अपनी एनर्जी है उसको आपने कैसे बैलेंस करना है. वी विल टीच यू दैट एज वेल. जो इतना हम अटैच्ड रहते हैं ना
अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, माँ बाप से, किसी और से, यार दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बोलते हैं ना हमारे, नहीं मुझे मेरे मामा के साथ मुझे बड़ी अटैचमेंट है, या मेरी मासी के साथ मुझे बड़ी अटैचमेंट है। तो अटैच रह करके ही आपको डिटैच होना सिखाएंगे हम। उस अटैचमेंट को हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इतना हावी नहीं होने देंगे आपके ऊपर कि आप उन्हीं चीजों में बह के रह जाओ। किस लेवल तक की अटैचमेंट आपकी होनी चाहिए जो आपको तंग ना करे, क्योंकि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, और एक वो चीज है जो वो बहुत पावरफुल है। और अगर हम आज इस वक्त को संभाल लेंगे कि हाँ हमने सेल्फ हीलिंग का हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है कि हाँ हम सीख लें, तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी भी। फिर हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जो खुशियां होती है ना, हम लोग कई बार उनको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपनी या किसी और की, क्योंकि उनका टाइम बहुत छोटा सा होता है, यूं आती है यूं निकल जाती है। और हम लोग कई बार कुछ फील ही नहीं कर पाते, अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है, बाहर से हम लोगों को लगता है कि हाँ हाँ यस हम खुश हैं बहुत। वो जो बैरियर है ना बीच का, एक बिल्कुल पतली सी जो लाइन है ना बीच में, उसको कैसे क्लियर करना वो सिखाएंगे हम। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। आप सब कुछ खाएंगे, हम कुछ बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन उसका जो एक पैटर्न है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, कौन से पैटर्न को आपने फॉलो करना है। इज इट क्लियर? अभी तक समझ में आ गई है? Yes, ma'am. जी, that's it. कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये तो रोज की बातें ही हैं? समथिंग डिफरेंट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस? मैडम जस्ट ज्वाइंड, इफ Yes. पॉसिबल तो समरी में बताइएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में बताएंगे आपको। आप अगर कोर्स में एनरोल करोगे तो सब कुछ ही बताएंगे आपको हम। फिर हमारी जो मेंटल बॉडी है उसको कैसे हील करना है हमने, हमारे मूड जो बदलते रहते हैं, जो ये डिसऑर्डर्स हैं हमारे मूड के, इनको कैसे हमने अंडर कंट्रोल रखना है, कैसे उसको बैलेंस करके रखना है, कैसे उसको इधर उधर नहीं भागने देना, जहां पे है वहां पे रहना है आपको, वो सिखाएंगे हम आपको इसमें। डिप्रेशन से बाहर निकलना तो तब होगा जब आपको होगा। हम तो ये ऐसी टेक्निक आपको सिखा देंगे कि होगा ही नहीं आपको, आप अपने पास उसको आने ही नहीं दोगे, और जिनका है उनका निकल जाएगा और दोबारा वो आने ही नहीं देंगे। फिर जो स्ट्रेस है, फिर जो एंजाइटी है, जो बेस है डिप्रेशन के, उनकी तो क्या ही मजाल है आपके पास आ जाए। जब हम आपको हर चीज को हवा में उड़ाना सिखा देंगे। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि इस कोर्स में कुछ सीखेंगे आप, कुछ बेनिफिट होगा सीखने का? थैंक यू। फिर हम आपको आपके ऑरा के बारे में बताएंगे बहुत सारी चीजें, इंक्लूडिंग कि इसको अपने साफ कैसे रखना है। थैंक यू प्रिया जी।
आपका ऑरा जो सबसे जरूरी वाली और सबसे इंपॉर्टेंट वाली एक एनर्जी है आपकी बॉडी के आसपास, जिसमें सारा ही कुछ होता है, जो आपके अंदर चल रहा है वो भी, और जो आपके बाहर चल रहा है वो भी, सब कुछ आपके ऑरा में नजर आता। फिर हम आपको आपके चक्रास को साफ करना सिखाएंगे, कैसे उनकी सफाई करनी है आपने। सिर्फ चक्रास की सफाई ही नहीं, हम लोग नेगेटिविटी जितनी भी आपके चक्रास में घुसी है, जितनी आपकी बॉडी में है, उसकी क्लेंजिंग सिखाएंगे। यस मैम, ट्रॉमास और लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। डीप ब्रीदिंग सिखाएंगे आपको। ग्राउंड मेडिटेशन सिखाएंगे। कि कैसे आप ग्राउंड मेडिटेशन को करके खुद को ग्राउंडेड रख सकते हो और आप अपनी सफाई कर सकते हो और अपनी बॉडी को एनर्जाइज रख सकते हो। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किनके पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। और फिर आपने अपनी बॉडी को रिचार्ज कैसे करना है, वो टेक्निक्स भी हम सिखाएंगे आपको। ये सब रहेगा इस कोर्स में। इसके लिए किसी के कोई सवाल हैं तो बताइए। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? No. इज इट स्क्रीन आ रही है नजर? इज इट विजिबल? No. नो मैम, आप दिख रहे हो मैम, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। एक सेकेंड। आ रहे हैं, आवाज दिख रहे हैं, आवाज भी आ रहे हैं। आप भी म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर मैम। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? अभी जब मैंने स्क्रीन शेयर किया था तो आपको कुछ नजर आया था उसमें? नहीं नहीं, मैम, स्क्रीन पे नहीं। एक सेकेंड just a minute। अभी यस आ रहा है मैम। अब स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अब देखिए, ये होगा हमारा सेल्फ हीलिंग का कोर्स, जो कि गुरुजी ज्ञान एकेडमी के थ्रू हम लोग यहाँ पे आपको इस कोर्स को करवाएंगे। राइट, नाम होगा सेल्फ हीलिंग, और ये हमारे कोर्स का कंटेंट रहेगा। इसमें हम आपको सेल्फ हीलिंग के बेनिफिट्स, उसकी फाउंडेशन, राइट, और बाकी सारी की सारी टेक्निक्स, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और
आपके ऑरा को, सारी बॉडीज को, जितनी भी हमारी बॉडीज हैं इंक्लूडिंग एथरिक एंड फिजिकल बॉडी, हम आपको ये सब को कैसे आपने क्लियर करना है ये सब हम सिखाएंगे आपको, राइट, इंक्लूडिंग डाइट पैटर्न। ये कोर्स का कंटेंट रहेगा और इसकी डिटेल्स रहेंगी। 21 तारीख से स्टार्ट होगा, विल गो फॉर 1 मंथ, मंडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे। सारी लाइव रहेंगी क्लासेस, 1.5 घंटे की ड्यूरेशन होगी। डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी हम शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई इश्यूज होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इस क्लास में ये जो हम अभी बैठे हैं इसमें कोई डेमो होगा, हीलिंग होगा इस क्लास में? मैम इसमें मैं हीलिंग नहीं दे पाऊंगी बिकॉज दिस इज सेल्फ हीलिंग। एक तो होता है ना कि हम लोग सिर्फ हीलिंग वाला ही एक स्पेसिफिक कोर्स करवा रहे हैं, उसमें हम लोग कर सकते हैं। अब सेल्फ हीलिंग में मैं कैसे आपको इस चीज का डेमो दूंगी? ठीक है ना? हाँ, यस। ये तो आप इस क्लास में कुछ सिखाने वाली हैं और इज इट जस्ट गोइंग टू बी द क्लास के नहीं, बारे नहीं, में नहीं। आप? अभी इस क्लास में तो मैं आपको सिर्फ इस क्लास के बारे में बताऊंगी, हाँ, ठीक है? सिखाने जब वाले आपका नहीं है कोर्स ना, स्टार्ट होगा तो तब हाँ, आप यस, सिखाएंगे। उसमें फिर हम लोग आपको सब कुछ टोटल हाँ, प्रैक्टिकल साथ साथ चलेगा डेमो मैम। एक, हाँ, तो जैसे एक फ्री मास्टर क्लास होता है उसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा कुछ डेमो होता है कि आप किस तरह से सिखा रही है, कुछ तो हम सीखे, तो इसके लिए मैं पूछ रही थी। वो मैम फिर हम बात कर लेंगे टीम के साथ, एडमिन के साथ, ठीक है ना? एक और सेशन कर देंगे फिर जिसमें मैं आपको हाफ एन आवर का एक सेशन कर लेंगे जिसमें मैं आपको डेमो दे दूंगी। ओके मैम, लेट मी नो दैट वी कैन डू। तो ये जो कोर्स है इसका एक्चुअल जो प्राइस है दैट इज 45,000, राइट? 18 तारीख को अभी के लिए जो एकेडमी की प्राइस है दैट इज 6,000 न्यू ये कटोरी में रखी हुई है। मुझे नहीं करना बोल। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ऑलरेडी इस कम्युनिटी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए 5,000, राइट? और जो लोग अभी करवा देते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन उनके लिए 3,000 और नॉन मेंबर्स के लिए 4,000। दिस इज फॉर नाउ, राइट? तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पेमेंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग चैट में शेयर कर दें। जा रहा हूँ, देख उठा के खाली कुर्ता और ब्रेडलर डाल जाओ, चुन्नी और पजामी, चुन्नी मुन्नी मत डाल। ठीक है। सो ये सब डिटेल्स थी इस कोर्स के बारे में। ठीक है, पजामा देखना पड़ा। अभी कोई क्वेश्चंस है तो आप बताइए। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? अगर आपको एनर्जी को फील करना है तो वो मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ इसमें, इफ यू फील लाइक, राइट? आपको एनर्जी को फील कैसे करना है वो मैं आपको एक डेमो इसमें दे देती हूँ, बट नॉट दैट मैं एक पूरा हीलिंग वाला प्रोसेस एक करवा पाऊँ, वो नहीं होगा, राइट? उसमें क्योंकि किसी की भी एनर्जी कुछ हिल जाएगी तो दिक्कत होगी, राइट? तो मैं आपको एक एनर्जी का एनर्जी के एहसास में एक करवा देती हूँ। आप अपना हाथ उठाइए, कैमरास अगर आप ऑन कर लेंगे तो आई थिंक आई कैन गाइड यू बेटर, मुझे दिखेगा। तो यस, टू मच बैकग्राउंड नॉइज है, आप प्लीज जिनके भी जिन्होंने भी खुद को अनम्यूट कर रखा है वो प्लीज म्यूट कर लें, बहुत शोर आ रहा है पीछे से। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के थंब से सबसे पहले सेंटर से प्रेस करें फॉर 5 टाइम्स, राइट? उसके बाद दिस पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द थंब, इसको आप घुमाइए, टेक दिस टुवर्ड्स फिंगर्स, फिंगर्स के नीचे और आसपास जितने भी हमारे माइनर चक्रस हैं उनको सबको प्रेस करिए। और उसके बाद जो हमारी टिप है
इस फिंगर के साथ विद द इंडेक्स फिंगर एंड विद द हेल्प ऑफ थंब आप इसको 5 टाइम्स प्रेस कीजिए टू ऑल द फिंगर्स देयर टिप्स, राइट? Do same with the left hand thumb, right hand center 5 times, and then you take this starting from here going towards fingers, index finger, middle finger, ring finger, little finger, and then coming down and then bring it till here, right? Then comes to starting little finger, 1 2 3 4 5, the tips here as well 5 times, 5 times, and then again 5 times. अभी आपको अपने हाथ को थोड़ा सा फील करके देखो, आपको कुछ हल्का लग रहा है? आर यू फीलिंग लिटिल लाइटर? Yes, आपका ma'am. हाथ आपको हल्का लग रहा है? ओके, Yes, ma'am. देन यू डू वन थिंग, अपने हाथों को यहां लेके आइए आपके शोल्डर्स के चौड़ाई तक, ठीक है? इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाइए, थोड़ा सा और पीछे कीजिए। पहले हमने शोल्डर्स के बिल्कुल सामने रखा था, अब हम लोग जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हम लोग हाथों को खोलेंगे, और जो हाथ की पोजीशनिंग है दैट शुड बी लाइक दिस, अपनी तरफ नहीं, बाहर की तरफ, राइट? अब आप अपनी आंखें बंद करके या खुली करके जैसे मर्जी अपने पाम्स के ऊपर आपने सिर्फ ध्यान देना। अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो आपको एहसास ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर कुछ और नजर नहीं आएगा। अदरवाइज हम लोग खुली आंखों से कुछ भी करते हैं तो बाहर बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं, तो हमारा ध्यान डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, राइट? तो आपने यहाँ पे बिल्कुल पाम्स के सेंटर में यहाँ पे हाथ रख के आंखें बंद, पाम के सेंटर में ध्यान दीजिए और हाथों को धीरे धीरे आगे लेकर के आइए, और देखिए जहां पे आपके हाथ पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, हाथ आगे आने की बजाय थोड़ा सा पीछे को जाता है, वहीं पे आप अपने हाथ को रोक दीजिए। फीलिंग आई है किसी को? ओके, वहीं पे हाथों को रोक दीजिए जहां पे आपको ये फीलिंग आए कि अब मेरे हाथ में एक प्रेशर बन गया और ये हाथ पीछे को जा रहा है, आगे को नहीं जा रहा, राइट? इसका मतलब क्या है कि आपके दोनों हाथों में एक एनर्जी की जो जगह है वो क्रिएट हो गई है, एक एनर्जी क्रिएट हो गई है। अभी इस एनर्जी को आप एक बॉल की फॉर्म में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे बास्केटबॉल होती है या वॉलीबॉल होती है या फुटबॉल होती है, कोई भी जो बॉल होती है उसकी फॉर्म में उसको इकट्ठा कर लीजिए। अब आप इस एनर्जी को आपकी बॉडी के जिस पार्ट में कोई दर्द है, आंखें बंद करके इंटेंशन के साथ इस एनर्जी की बॉल को आप अपनी उस बॉडी के पार्ट पे भेज दीजिए विद द इंटेंशन कि वो उस जगह पे जा करके अपना काम करे, ठीक है? बी देयर फॉर 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स के बाद आप अपने हाथों को थोड़ा और नजदीक लेकर के आइए, और जो भी चीज बाकी जो एनर्जी आपके हाथ में बची है आप उसको सूर्य देव को अर्पण कर दीजिए। और खुद को डिस्कनेक्ट कर लीजिए उस एनर्जी की बॉल से जो आपने बनाई थी। कैसे हमने खुद को डिस्कनेक्ट करना है? विल डू लाइक दिस, कट कट राइट हैंड के साथ, और अभी आप अपनी आंखें खोल लीजिए। नहीं नहीं, हाथों को मल के आपको अपने चेहरे पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने कोई ध्यान नहीं किया,
हर चीज को आप हाथों से मल के अपने चेहरों पे लगा लेते हो, इसीलिए इतना कुछ बाहर से इकट्ठा होके हमारी बॉडी में आ जाता है, विच इज नॉट गुड। तो अभी आप बताइए मुझे, कैसे रहे आपके एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको इस एनर्जी को फील करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मैम। कुछ ऐसा लगा कि जिस जगह पे आपने उसको भेजा था उस एनर्जी को, अगर कोई वहां पे पेन थी तो उसमें आपको थोड़ा आराम मिला? हाँ, मेरी कमर में Yes, पेन हो रहा ma'am. था, तो वहां पे मैंने करा उस एनर्जी को, तो मेरा कमर का दर्द थोड़ा कम हुआ। हाँ, यस, थैंक यू। दैट इज ऑल, वेलकम, दैट Thank इज you, ऑल, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। ऐसे ही ये जो एनर्जी है ये काम करेगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाया है, जो हम आपको सिखाएंगे इट्स नॉट इवन 1%, इट वॉज जस्ट 0.0001%। जब आप और 10 चीजें 20 चीजें इसमें सीखेंगे तो आप सोचिए कि ये कितना इफेक्टिव होने वाला है, कितना फायदा देने वाला है आपको। और आपने सिर्फ अपने ऊपर ही काम करके बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर लेना है, किसी दूसरे के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आप नीड नॉट टू वर्क ऑन एनीवन एल्स। तो अभी अगर किसी को रजिस्टर करवाना है तो आप करवा सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है एकेडमी के मेंबर्स के लिए 3000 और नॉन मेंबर्स के लिए 4000। इट्स अ वेरी गुड प्राइस फॉर यू ऑल, आई थिंक। एनीवन इंटरेस्टेड टू join this course? थैंक यू मैम। Welcome. So the time is moving very fast. Ma'am, timing is very late, ma'am. आप रजिस्टर करवाइए तो वो फिर टीम मेंबर्स देख लेंगे जो भी टाइमिंग्स का होगा। तो इन केस इफ दे वुड बी डूइंग समथिंग फॉर दिस, तो देन डेफिनेटली they'll do that. हाँ जी, वीक में 2 बारी क्लास होगी, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, बीच बीच में वी कैन हैव अ प्रैक्टिस सेशन। मैम ये प्राणिक हीलिंग की तरह है? टाइम चेंज हो जाएगा। हाँ जी, ये प्राणिक हीलिंग की तरह है? देखो हीलिंग मोडालिटीज हैं, ठीक है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग। ओके। तो मैम जैसे इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है अपने लिए, जैसे सेल्फ हीलिंग करते हैं, लोगों की कर लेते हैं, लेकिन सेल्फ पे उतना काम नहीं कर पाते हम लोग। लोगों की तो कर लेते हैं, लेकिन अपने पे आते ही वो लगता थक भी गए, सब कुछ हो गया। आप हीलिंग करते हैं? यस मैम, मैं कौन सी healing प्राणिक हीलिंग रेकी दोनों ही करती हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर आप अपने ऊपर ही नहीं कर पा रही हैं तो फिर आप दूसरों को कैसे कंफर्ट दे सकती हैं? पहले दूसरों तो को हमें मिलता भी है, रिपोर्ट भी अच्छी आती है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि जब अपने ऊपर आता है तो उतनी हीलिंग नहीं कर पाते हम लोग। तो इसमें आपको हम सिखाएंगे ना कि आपने अपने ऊपर काम कैसे करना है। हम लोग खुद को ही तो इग्नोर करते हैं सबसे ज्यादा, बाकियों के लिए तो हम लगे रहते हैं। जब हम लोग फोन खुद आ को जाएगा, सबसे जब ज्यादा आ इग्नोर जाएगा। करते हैं। तो मैम इसके चार्जेस क्या बताएं, मैं सुन नहीं पाई लास्ट में। If you are a member of this academy, तो then it's 3000. If you are not a member of Guruji Gyan, तो then it's 4000. 4000। अच्छा, और जो है हम तो है इसका यूज किया है तो हाँ, 3000। 3000. ओके। ये आज ही के लिए वैलिड है, दिस डिस्काउंट इज वैलिड फॉर टुडे ओनली। और टाइमिंग क्या बताया मैम आपने? टाइमिंग जैसे वैसे मैं- तो रात का टाइम है, हाँ जी, बट वो टाइम चेंज हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो तो नहीं, रात comfortable- का क्या टाइम है? 8 बजे। 8 बजे तो ठीक है।
क्योंकि बाकी मेरी कोई 7 बजे है, कोई 3 बजे है क्लास ना, कोई 12 बजे है, या गुरुजी ज्ञान की 12 बजे है, 3 बजे है, तो इस वजह से मैं तो पूछ रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, आप रजिस्टर करवाइए, आप बताएंगे, सिखाएंगे आपको कि आपने अपने ऊपर काम कैसे करना, और जो उसके बाद जब आप लोगों की हीलिंग करोगे ना, तो फिर आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। ठीक है। एनीवन एल्स? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम कहाँ पर पेमेंट करना है? मैम वो चैट में लिंक आ रखा है, आप उसमें पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, हाँ जी, चैट में लिंक आया हुआ है मैम। आई रिक्वेस्ट हिम टू शेयर द लिंक अगेन। तो मैम ये कितने टाइम का कितनी ड्यूरिंग की है क्लास, कितने टाइम चलेगी? मैम देखो, क्लास तो 1.5 घंटे की है, पर लेकिन जब क्लास चल रही होती है ना, तो फिर उस वक्त टाइम की कोई लिमिट भी नहीं रहती है। 1.5 घंटे की नहीं, मतलब मैम कितने, मतलब वो 1 चलेगी महीना, कितने? 1 मंथ, 1 मंथ। 1 मंथ की है, हाँ जी, मतलब 8 क्लासेस हो गई लगभग। हाँ जी, बढ़ाना पड़ा तो हम इंक्रीज कर भी देंगे, जब तक आप लोगों को तसल्ली नहीं होगी तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, पूरा एक्सपर्ट करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। मैम कोर्स हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जिसमें आप कंफर्टेबल हो गए, हम तीनों ही यूज कर देंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। 21 तारीख से शुरू हो रहा है, इस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जून। ओके। हाँ जी, 21 जून से होगा। क्या बोल रहा है तू? मेरे चिल्लाने से मेरी शादी ना होने का क्या मतलब? एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, वीक में 2 क्लासेस होंगी, इससे ज्यादा आप, मुझे लगता नहीं है कि आप एडजस्ट भी कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त की एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी भी ऐसी होती है, उसको आपको सेटल भी करना पड़ेगा जब हम लोग सिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी की तो ट्रांजैक्शन होनी होनी है ना, दैट विल बी ट्रांसफर्ड, एंड इट इज गोना बी ऑन नॉट सैटरडे संडे, दिस विल बी ऑन संडे एंड मंडे। बाकी टाइमिंग्स का आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दैट कैन बी एडजस्टेड, टाइम एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी हीलिंग है या दूसरों की भी होगी इसमें? मैम ये हम सेल्फ हीलिंग सिखा रहे हैं आपको, आप अपने आप को ही ठीक कर लोगे ना, तो दूसरों को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी वाइब्रेशन से काम कर जाएंगी सामने वाले। यू विल लर्न सो मेनी टेक्निक्स। यस मैम, सबसे पहले ओवर थिंकिंग ही आपकी कंट्रोल होएगी जब हम काम करेंगे मेंटल बॉडी पे। जब हम लोग आपको मेडिटेशन करना भी सिखाएंगे, तो उसमें आपके सारे थॉट्स कंट्रोल होंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और डाउट हो किसी का? एनी अदर डाउट?
ये बैंक डिटेल्स है, अगर किसी को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करनी है। चलिए, इन केस इफ देयर आर नो मोर डाउट्स, तो फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank you, मच, ma'am. थैंक यू सो मच।